भाग एक। जब मन न लगे तो क्या करें। नमस्कार दोस्तों, मेन विनोद मोटिवेशनल स्पीकर। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही किसी काम को करने का मन नहीं करता? न पढ़ाई अच्छी लगती है, न काम, न लोगों से बात करने का मन करता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में कोई उत्साह ही नहीं बचा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का हर इंसान कभी न कभी इस दौर से गुजरता है। मन का न लगना कोई बीमारी नहीं, बल्कि यह संकेत है कि आपका मन और शरीर थोड़ा आराम, समझ और प्यार चाहता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, मन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, वैसे ही उदासी के बाद खुशियां भी आती हैं। आज से हम इस विषय को 10 भागों में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे धीरे धीरे अपने मन को फिर से मजबूत बनाया जा सकता है। याद रखिए, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन मजबूत इंसान हमेशा बना रहता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर मन क्यों नहीं लगता और इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं। भाग 2, आखिर मन क्यों नहीं लगता। पिछले भाग में हमने जाना कि मन का न लगना एक सामान्य बात है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। दोस्तों, हमारा मन बिना कारण कभी भी उदास नहीं होता। उसके पीछे कुछ न कुछ वजह जरूर होती है। कभी लगातार तनाव, कभी किसी अपने का साथ छूट जाना, कभी असफलता, तो कभी भविष्य की चिंता। धीरे धीरे ये बातें हमारे मन पर इतना असर डालती हैं कि किसी भी काम में रुचि खत्म होने लगती है। कई बार हम बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। किसी से अपनी बात नहीं कह पाते और सब कुछ अपने मन में दबा कर रखते हैं। यही बोझ धीरे धीरे हमारी ऊर्जा और उत्साह को कम कर देता है। एक और कारण है लगातार अपनी तुलना दूसरों से करना। जब हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा समझने लगते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। फिर मन कहता है, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन सच यह है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता जल्दी आती है, किसी की थोड़ी देर से। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मंजिल खत्म हो गई। इसलिए सबसे पहले अपने मन की बात को समझिए। खुद से पूछिए, आखिर कौन सी बात मुझे भीतर से परेशान कर रही है। जब कारण समझ में आ जाता है, तब समाधान का रास्ता भी दिखाई देने लगता है। याद रखिए, जिस समस्या को हम पहचान लेते हैं, उसे हल करना आधा आसान हो जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि जब मन बिल्कुल टूट जाए, तब सबसे पहले क्या करना चाहिए। भाग 3, जब मन पूरी तरह टूट जाए, तब क्या करें। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। मन इतना थक जाता है कि किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। सपने अधूरे लगने लगते हैं और हर रास्ता बंद दिखाई देता है। अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, अपने आप को कमजोर मत समझिए। कठिन समय आपकी पहचान नहीं है, ये केवल आपकी यात्रा का एक हिस्सा है। जब मन टूट जाए, तब खुद पर गुस्सा करने के बजाय खुद का साथ दीजिए। जैसे आप किसी दुखी दोस्त को हिम्मत देते हैं, वैसे ही अपने मन से भी प्यार से बात कीजिए। खुद से कहिए, मैं अभी कठिन समय में हूं, लेकिन यह समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं फिर से उठूंगा, फिर से चलूंगा और एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। ऐसे समय में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, बस एक दिन एक समय पर जीना सीखिए। सुबह उठिए, भगवान का नाम लीजिए, थोड़ी देर खुली हवा में टहल लीजिए और अपने मन को शांत होने का अवसर दीजिए। याद रखिए, भगवान कभी भी किसी इंसान की परीक्षा उसकी क्षमता से अधिक नहीं लेते। अगर यह कठिन समय आपके जीवन में आया है, तो उसके साथ उससे बाहर निकलने की शक्ति भी आपको दी गई है। हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह आती है, उसी तरह हर दुख के बाद सुख भी आता है। इसलिए उम्मीद का दीपक बुझने मत दीजिए। याद रखिए, जो इंसान टूटकर भी खुद को फिर से खड़ा कर लेता है, वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि छोटे छोटे कदम कैसे आपके जीवन में फिर से उत्साह और आत्मविश्वास ला सकते हैं। भाग 4, छोटे कदम ही बड़ी सफलता की शुरुआत होते हैं। जब मन किसी काम में नहीं लगता, तब हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम
एक ही दिन में सब कुछ बदल देना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि कल से पूरी मेहनत करेंगे, घंटों काम करेंगे और अपनी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता, तो हम फिर से निराश हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर पढ़ाई का मन नहीं है, तो सिर्फ 10 मिनट पढ़िए। अगर काम करने का मन नहीं है, तो केवल एक छोटा काम पूरा कीजिए। अगर पूजा का मन नहीं है, तो सिर्फ 2 मिनट भगवान का नाम लीजिए। इन छोटे छोटे कदमों को कभी छोटा मत समझिए। यही आदतें धीरे धीरे आपकी ताकत बन जाती हैं। सोचिए, एक बीज जब मिट्टी में बोया जाता है, तो वह अगले दिन पेड़ नहीं बनता। पहले वह धीरे धीरे अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है और समय के साथ एक विशाल वृक्ष बन जाता है। हमारी सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। इसलिए आज खुद से कोई बड़ा वादा मत कीजिए। बस इतना कहिए, आज मैं कल से एक कदम बेहतर बनूंगा। यही एक छोटा कदम कुछ महीनों बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। याद रखिए, धीरे चलने वाला इंसान भी मंजिल तक पहुंच जाता है, अगर वह रुकता नहीं है। अगले भाग में हम जानेंगे कि जब मन बेचैन हो, तब भगवान पर विश्वास और प्रार्थना हमें भीतर से कैसे मजबूत बनाती है। भाग 6, नकारात्मक सोच से बाहर कैसे निकलें। नमस्कार दोस्तों, जब मन किसी काम में नहीं लगता, तो अक्सर उसका सबसे बड़ा कारण हमारी नकारात्मक सोच होती है। मन बार बार कहता है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है। और धीरे धीरे यही विचार हमारी सच्चाई बनते चले जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, विचार बीज की तरह होते हैं। जैसा बीज बोएंगे, वैसा ही फल मिलेगा। अगर हर दिन मन में डर, निराशा और हार के विचार भरेंगे, तो जीवन में उत्साह कैसे आएगा। इसलिए आज से अपने विचारों को बदलना शुरू कीजिए। जब भी मन में कोई नकारात्मक बात आए, उसी समय उसे एक सकारात्मक विचार से बदल दीजिए। अगर मन कहे, मैं हार गया हूं, तो तुरंत कहिए, मैं अभी सीख रहा हूं, मेरी जीत अभी बाकी है। अगर मन कहे, कोई मेरा साथ नहीं देता, तो कहिए, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं और वही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। याद रखिए, जिस तरह अंधेरा एक छोटे से दीपक की रोशनी से दूर हो जाता है, उसी तरह एक सकारात्मक विचार कई नकारात्मक विचारों को मिटा सकता है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। अच्छी किताबें पढ़िए, प्रेरणादायक बातें सुनिए और हर दिन कुछ मिनट भगवान का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा और जीवन में फिर से उत्साह लौट आएगा। याद रखिए, जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी तब बदलती है जब हमारे विचार बदलते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि अच्छी आदतें और अनुशासन कैसे मन को फिर से काम में लगाने की शक्ति देते हैं। भाग 5, जब मन भटक जाए, तब भगवान का सहारा लीजिए। जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब किसी इंसान की बात भी हमें सुकून नहीं दे पाती। मन बेचैन रहता है, दिल घबराता है और ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसे समय में एक सहारा ऐसा है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, भगवान का सहारा। जब मन बहुत भारी हो, तो कुछ देर शांत बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। उनसे अपने मन की बात कहिए। आपको बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है, सच्चे दिल से निकली एक छोटी सी प्रार्थना भी भगवान तक पहुंच जाती है। याद रखिए, भगवान हमेशा हमारी हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं करते, लेकिन वे हमें हर कठिन परिस्थिति से गुजरने की शक्ति जरूर देते हैं। कई बार हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, जबकि सच ये होता है कि वे हमारे लिए सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं। जिस तरह एक मां अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचाती है, उसी तरह भगवान भी हमें हर कठिन मोड़ पर संभालते हैं। हो सकता है हमें उनका सहारा दिखाई न दे, लेकिन उनका साथ हमेशा हमारे साथ होता है। इसलिए जब भी मन टूटने लगे, निराश होने लगे या किसी काम में बिल्कुल मन न लगे, तो सबसे पहले भगवान को याद कीजिए, उनके चरणों में कुछ पल बिताइए। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा और भीतर से एक नई शक्ति का अनुभव होगा। याद रखिए, जिसके पास भगवान पर विश्वास है, उसके पास हर कठिनाई का सामना करने की ताकत भी है। अगले भाग में हम जानेंगे कि नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से बचकर
अपने मन को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। राइटिंग भाग 7। अच्छी आदतें ही मन को फिर से मजबूत बनाती हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है तो हमारा मन भी धीरे धीरे बिखरने लगता है। देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, बिना उद्देश्य के मोबाइल चलाते रहना और हर काम को टालते रहना, ये आदतें धीरे धीरे हमारे मन की शक्ति को कम कर देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन फिर से किसी काम में लगे, तो सबसे पहले अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधारना शुरू कीजिए। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए। उठते ही सबसे पहले भगवान का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको एक नया दिन दिया। कुछ मिनट प्रार्थना या ध्यान कीजिए। फिर थोड़ी देर खुली हवा में टहले। यह सब आपके मन को नई ऊर्जा देगा। इसके बाद अपने दिन के केवल 3 महत्वपूर्ण काम लिखिए। पूरे दिन बस उन्हीं 3 कामों को पूरा करने का प्रयास कीजिए। जब आप एक एक करके अपने छोटे लक्ष्य पूरे करेंगे, तो आपका आत्मविश्वास वापस आने लगेगा। एक और आदत अपनाइए। हर दिन कुछ समय मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल हमें जानकारी देता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारे मन को थका भी देता है। उस समय का उपयोग किताब पढ़ने, परिवार से बात करने या अपने सपनों के बारे में सोचने में कीजिए। याद रखिए, सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वे छोटे छोटे अच्छे काम लगातार करते रहते हैं। यही निरंतरता एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। इसलिए आज से अपने जीवन में एक नई शुरुआत कीजिए। एक अच्छी आदत चुनिए और उसे हर दिन निभाइए। कुछ ही समय बाद आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत, मजबूत और उत्साही हो गया है। याद रखिए, आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। आज जो आप रोज करते हैं, वही कल आपकी पहचान बनेगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि अपने जीवन का उद्देश्य याद रखना क्यों जरूरी है और वही उद्देश्य मन को फिर से काम में लगाने की सबसे बड़ी प्रेरणा कैसे बनता है। भाग 8। अपने जीवन का उद्देश्य मत भूलिए। जब मन किसी काम में नहीं लगता, तो कई बार इसका कारण काम नहीं होता, बल्कि यह होता है कि हम अपने उद्देश्य को भूल चुके होते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, मैंने यह सफर शुरू ही क्यों किया था? क्या आपने अपने परिवार की खुशियों के लिए मेहनत शुरू की थी? क्या आपने अपने सपनों को पूरा करने का वादा किया था? क्या आपने अपने माता पिता का नाम रोशन करने का सपना देखा था? या आपने भगवान द्वारा दिए गए इस जीवन को सफल बनाने का संकल्प लिया था? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो फिर आज एक मुश्किल दिन आपकी मंजिल कैसे बदल सकता है। याद रखिए, रास्ते में थक जाना गलत नहीं है, लेकिन अपने उद्देश्य को छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। जब भी मन हार मानने लगे, अपने पुराने सपनों को याद कीजिए। उन दिनों को याद कीजिए जब आपके अंदर जोश था, विश्वास था और कुछ कर दिखाने की आग थी। वह आग आज भी आपके अंदर है, बस उस पर निराशा की धूल जम गई है। उसे फिर से हटाइए। भगवान ने हर इंसान को किसी न किसी उद्देश्य के साथ इस दुनिया में भेजा है। आपका भी एक उद्देश्य है। हो सकता है आज वह धुंधला दिखाई दे रहा हो, लेकिन वह खत्म नहीं हुआ है। आज एक कागज उठाइए और उस पर लिखिए, मैं क्यों जी रहा हूं, मेरा सबसे बड़ा सपना क्या है। जब यह जवाब आपको मिल जाएगा, तो आपका मन फिर से उसी दिशा में चलना शुरू कर देगा। याद रखिए, जिस इंसान के पास जीने का उद्देश्य होता है, वह सबसे कठिन रास्तों पर भी चलने की ताकत रखता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि धैर्य और विश्वास कैसे हर टूटे हुए मन को फिर से मजबूत बना देते हैं। भाग 9। धैर्य रखिए, हर कठिन समय बीत जाता है। अगर आपका मन आज किसी काम में नहीं लग रहा, तो एक बात हमेशा याद रखिए, यह समय हमेशा रहने वाला नहीं है। जीवन एक नदी की तरह है। इसमें कभी शांत पानी होता है, तो कभी तेज लहरें, लेकिन नदी कभी बहना नहीं छोड़ती। उसी तरह हमें भी परिस्थितियां कैसी भी हों, आगे बढ़ते रहना चाहिए। कई लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर सिर्फ इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अक्सर सफलता उसी एक कदम के बाद मिलती है जो उन्होंने उठाया ही नहीं। भगवान भी हमें तुरंत फल नहीं देते। पहले वे हमारा धैर्य, हमारा विश्वास और हमारी मेहनत की परीक्षा लेते हैं। जब हम बिना शिकायत किए चलते रहते हैं,
तब सही समय पर हमें हमारी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज निकलना बंद हो गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सुबह होने में अभी थोड़ा समय बाकी है। इसलिए अपने मन से कहिए, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं हर दिन एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। भगवान मेरे साथ हैं और मुझे मेरी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों, धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है। धैर्य का मतलब है मुश्किल समय में भी विश्वास बनाए रखना और सही काम करते रहना। याद रखिए, जो व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता, एक दिन सफलता भी उसका साथ नहीं छोड़ती। अगले और अंतिम भाग में हम पूरी सीख का सार जानेंगे और समझेंगे कि मन को मजबूत बनाकर जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए। भाग 10, अपने मन को अपना दोस्त बनाइए। समापन। हमने इस पूरी श्रृंखला में जाना कि जब मन किसी काम में नहीं लगता, तो घबराने या हार मानने की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है अपने मन को समझने की, उसे समय देने की और सही दिशा दिखाने की। याद रखिए, मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और सबसे बड़ा दोस्त भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कौन सी बातें सुनाते हैं। अगर आप हर दिन अपने मन से कहेंगे कि मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, तो मन भी वही मान लेगा। लेकिन अगर आप हर सुबह विश्वास के साथ कहेंगे, मैं भगवान की संतान हूं, भगवान मेरे साथ हैं, मैं हर कठिनाई का सामना कर सकता हूं, मैं हर दिन पहले से बेहतर बन रहा हूं, तो धीरे धीरे आपका मन भी उसी दिशा में चलने लगेगा। जीवन में कभी ऐसा समय आएगा जब लोग आपका साथ छोड़ देंगे, परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी और रास्ते कठिन लगेंगे। लेकिन अगर आपका मन मजबूत है और आपका विश्वास भगवान पर अटल है, तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, अपने सपनों को कभी मत छोड़िए। अगर आज मन नहीं लग रहा तो थोड़ा आराम कीजिए, लेकिन रुकिए मत। अगर आज हार मिली है तो उससे सीखिए, लेकिन खुद को हारने मत दीजिए। अगर आज रास्ता कठिन है, तो भगवान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जो इंसान हर गिरने के बाद फिर से उठ खड़ा होता है, दुनिया की कोई ताकत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर इस पूरी श्रृंखला ने आपके मन को थोड़ा भी हौसला दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, मन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब परिस्थितियां हार मानने को कहें, लेकिन आपका विश्वास आगे बढ़ने को कहे। धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा खुश, स्वस्थ और सफल रखें।